बोलिए रामचंद्र भगवान के जय। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक श्री राम कथा को लेकर के आपके बीच में पुनः एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं। मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने गृह से 27 बैलेंस एवेन्यू पपटोटो ओकलैंड न्यूजीलैंड से इस कथा को प्रसारण कर रहा हूँ। रेडियो रिश्ते के श्री एमडी महोदय हमारे शिवन सिद्धांत लाल जी आपको स्वागत करते हुए ऑपरेशंस मैनेजर सिंह शर्मा जी को हम स्वागत कर रहे हैं और साथ में मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी आपको भी सुस्वागत और साथ साथ में हमारे सभी आरजेस आपको भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आप सबका अभिवादन। और मनकाऊ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानिका जी आपको भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। आप हमारे चैनल्स को अपने चैनल्स के माध्यम से हमारे श्रोताओं के बीच में लाते हैं। तो पुनः एक बार आपका स्वागत। और हमारे मिथिलेश प्रसाद जी जो मेरी चैनल को बहुत ही बारीकी से देखभाल कर रहे हैं और साथ साथ में मैं सतीश कुमार जी भक्ति संस्कृति और सेवा फाउंडेशन और जितने हमारे एडमिन हैं उन सबको भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल करता हुआ अपने पूज्य माता श्री को मैं चरण वंदना करता हुआ, अपने स्वर्गीय पिता श्री को चरण वंदना करता हुआ अपने गुरुदेव जी को भी प्रणाम करूं। और फिर उसके बाद में जितने विद्वत साधु संत महात्मा जन हैं आपको भी प्रणाम है। मेरा बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। तो 9 दिन का देवी भागवत कथा आपके बीच में इतवार को संपन्न हुआ, जो रेडियो रिश्ते का एक विशेष कार्यक्रम बना था। और हमारे शिवन सिद्धांत जी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए ताकि माता जी का कथा जो है हमारी देवी भगवती की कथा हमारे सब भक्तों तक पहुँचे। और ये नवरात्र का जो पावन पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। और कल हमारे लिए छुट्टी का दिन था लेकिन बहुत थकावट थी। आज भी थकावट ज़्यादा है लेकिन फिर भी कथा तो चलनी है, भगवान की भजन तो चलनी है। हमारे भ्राताश्री हमारे श्री उत्तम चंद्र जी हमारे बीच में आज आए हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। भाभी श्री के साथ में हमारे सरोज जी आपको भी सुस्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं आज क्योंकि वासुदेव जी भैया आज नहीं किसी कारण बस आ सके हैं तो कृतिक बेटा आए हुए हैं, तो कृतिक के साथ में मिल करके इस कार्यक्रम को हम लोग चलें शुरुआत करेंगे, निवेदन करेंगे। सभी देवी देवता हमारे पूजा को स्वीकार करें, हमारी वंदना को स्वीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भगवान हम सबको अपना आशीष दे, यही मंगल कामना करेंगे। भगवती सीता हम सबको अपना विवेक और श्रद्धा और भक्ति प्रदान करें। आइए भाव से सब हम हमेशा की तरह हम प्रार्थना करें, फिर हम चलेंगे जहाँ हम लोग पिछले बार कथा को विराम किए थे देवी कथा से पहले। ओम वरणा अर्थ संधान रसाना छंदसा मंगलानां च कर्तार वन्दे वा
शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दयवोर्मयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रवापि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यं बिहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारो परिपूर्णं लोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तम् माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी राम मत्सखा रामचन्द्रः। भाव से हमारे साथ में आप सब जुड़ जाए, हम लोग भगवान की पावन मंगल गान करेंगे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचरणं शरणं
अचिर बिहारी प्रभु दशरथ अचिर बिहारी श्री गुरु चरण सरोज रचे निज मन मुकुर सुधार बंदो रघुबर विमल जसु दायक फलचार दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो हरहु कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश कहिलो उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवारी कुमति निवारी सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे गावे पूज जनेऊ साजे जोया पड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गवरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा हृदय महावीरा आइए हनुमान जी बिराजे बड़ी सुंदर कथा का हम लोग 2 हफ्ते पहले विराम दिए थे। मंगलवार को की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भगवती मैया सीता जी के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ में श्री वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचे थे और फिर वाल्मीकि मुनि महाराज के बताए हुए बहुत सुंदर सुंदर जो जगह हैं जहाँ प्रभु अपने पत्नी सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ में रह सकेंगे। तो फिर उन्होंने एक बड़ी सुंदर दिव्य स्थल का नाम वर्णन किया जो हमारे पिछले प्रोग्राम पर हम लोग यही इस दोहा के माध्यम से इस कथा को विराम करे थे, क्षमा करना चौपाई के माध्यम से लिखे थे बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी कि वाल्मीकि मुनि महाराज ने श्री भगवान से कहा, हे प्रभु आप जाएं और चित्रकूट जैसे पावन तीर्थ में आप बसे। बाबा का वर्णन है, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि
करी कहरी मृग विहंग बिहारू। बड़ी चित्रकूट के पावन ये जो पर्वत है, जाकर के वहां निवास करो भगवान। हे राम, वहां तुम्हारा सब भाग कल्याण ही होगा। चारों तरफ से वन से घिरा हुआ ये पहाड़, ये शैल बहुत ही सुंदर है, शोभायमान है। और वहां कई कहरी मृग विहंग बिहारू, नाना प्रकार के पंछियां और मृग आदि सब वहां पर विहार करते हैं। और इसका महिमा सुने, वहां पर उस पावन पहाड़ जो है ना गिरी है, वो चित्रकूट जो है, उसके गोद में एक नदी बहती है और उसको मंदाकिनी नाम से वो नदी प्रसिद्ध है। और उसको लाने के लिए श्री अत्रि मुनि की पत्नी सती मैया अनसुईया ने अपने तपोबल से इस पावन नदी को चित्रकूट में लाई थी, जो गंगा जी का धार बन करके निकली थी। अत्रि आदि मुनि वर्तव सही, करे योग जप तप तनु कसही। चलो सफला श्रम सब करहूं, राम देव गौरव कीर्तन। चित्रकूट मही माया अमित, कही कही महामुनि गाई। आए न आए सरितवर सिया सहित दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी पावन मंदाकिनी में स्नान किए प्रभु मां सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ में। और फिर रघुनाथ जी बोले, लक्ष्मण भैया ये घाट तो बहुत अच्छा है, मेरा मन को अति प्रसन्न है, लेकिन अब हमारे कुटी का रहने के लिए कोई बंदोबस्त तो करनी चाहिए ना। और लक्ष्मण निरीक्षण करके थोड़ी ही देर में श्री भगवान के चरणों में वापस आए और उन्होंने एक बहुत सुंदर जगह निर्धारित करी और प्रभु को ले गए और कहा कि हे भाई श्री आप चले, प्रभु इसको देखे, कितना आनंदित जगह है, मन को भाने वाला। और तभी प्रभु देख करके उस जगह को बहुत ही प्रसन्न भाव से कहा कि ठीक है, यहाँ बहुत सुंदर जगह होगा। बाबा जी का वर्णन है कि प्रभु ने अपने श्री मुख से इस बात को कहा। उसने कहा, अस कही लक्ष्मण ठाव दिखावा, अस कही लक्ष्मण ठाव दिखावा,
से देखें कि प्रभु जी इस स्थल को देख करके बहुत मगन हुए, इनका मन भाया है। तो यहाँ पर इन्हीं के लिए पर्ण कुटिया को तैयार किया जाए। ऐसा अपने प्रधान देवता के साथ में जो जितने हमारे इंद्र आदि हैं, सूर्य आदि हैं, वरुण आदि हैं, सब देवता और सब मिलकर के कोल की रात का वेश धारण किए। जैसे वन में कोल की रात रहते हैं और ऐसे ही रूप धारण करके ये जो हमारे देवता लोग हैं वो आ गए पृथ्वी पर और प्रभु के निजी सेवा में उन्होंने क्या किया है, बाबा जी का वर्णन है। सभी कोई बड़े प्यार से श्रवण करिएगा इसका। कोल की रात भेष धरि आए, कोल की रात भेष धरि आए, रचे परण तरण सदन सुहाए। ललित लवो एक विशाला, मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवस दशरथ अजर विहारी। देवता लोग आए। भैया उत्तम जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि कोल की रात के वेश धर करके देवता लोग और दुई बहुत सुंदर पर्ण कुटी को तैयार किए। पर्ण का मतलब घूस ना, घास फूस का कुटिया बनाए। बड़ी, अब हम और आप चलेंगे पहले के समय में 50 साल पहले, तो हम लोग भी तो पर्ण कुटिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन को निर्वाह किए हैं। बहुत ये जब पढ़ते हैं हम लोग तो हमारी अपनी पिछली जीवन जो है ना वो भी तो कहीं ना कहीं का एक याद आ जाती है हम सबको कि ये पर्ण कुटी एक बदे ना कि वरनी ना जाय मंजू दुईशाला, दोनों बहुत दुई बनाए हैं। एक ललित, ललित का मतलब एक छोटा, लघु एक विशाला, बड़ा, एक छोटा और एक बहुत बड़ा, दो बनाए क्योंकि एक में लक्ष्मण जी का निवास स्थान होगा और एक में प्रभु श्री राम जी मां सीता के साथ में निवास करेंगे। तो लखन जाने की सहित प्रभु राजत परण निकेत, सोह मदन मुनिवेश जनु, रति ऋतुराज समेत। बड़े इतने सुंदर लग रहे हैं राम और सीता जी कि श्री गोसाई तुलसीदास जी ने बहुत प्यारा वर्णन, उपमा दिया, एग्जाम्पल दिया कि जैसे राम जी सीता बड़े सिंपल साधारण वेश में इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो स्वयं कामदेव अपने भार्या रति के साथ में आए हैं वहां निवास करने के लिए। यद्यपि वे तो सारे जगत की जननी है, वो तो आदि शक्ति है, वो तो
श्री भगवती माँ प्रारंभ है, पराशक्ति है, वो तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम और आप मानव को बड़ी सुंदर एक सीख देने के लिए, देखिए महल में रहने वाले ना कुटिया में भी आ जा सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ ना, वो अकबर के दरबार में बीरबल जैसे पधारे तो बादशाह ने कहा कि बीरबल जरा बताओ तेरे भगवान क्या करते हैं। तो बीरबल ने कहा कि जहापना आप इतना ऊपर बैठे हो, पूछने वाला तो सदैव नीचे ही होता है ना, और बताने वाला जो होता है वो ऊपर मंच पे बैठा होता है। इसलिए काम करो, हम आपके गद्दे पर बैठ करके इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। बोले हाँ बिल्कुल आइएगा। जहां पर उतर गए अपने गद्दे से और बीरबल वहां बैठ गए। और बीरबल जब बैठा तो फिर उन्होंने एक और निवेदन करी कि जहां पर ना ऐसे करो, गद्दे पर बैठा हूं और बिना मुकुट के शोभा नहीं दे रही है, इसलिए अपना तख्तो ताज उतारो और मुझे पहना दो थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा घबराए बादशाह, लेकिन फिर भी कर दिया और दे दिया बीरबल को। तो बोले अब बताओ ना बीरबल तेरे भगवान क्या करते हैं। बोले एक काम और करो जापना। बोले क्या। जब मैं बाहर से आया था तो मैंने क्या किया था। तो जापना ने कहा कि आपने मेरे सलामी ठोकी थी 3 बार। तो बोले वही आप भी करो ना, तो बाहर जाओ और फिर अंदर आना तो मुझे सलाम करना। और बादशाह जहांपना गए, इनको तो चाहिए अब बीरबल के भगवान क्या करते हैं वो जानने की इनकी प्रयास है। लेकिन वो सोचा कि जल्दी चलो जो कुछ भी बीरबल कह रहा सुन लेता हूँ। और बाहर गए और वापस जैसे आए 3 बार बीरबल को उस तख्तों पर बैठा हुआ और मुकुट पहने हुए इनको 3 बार सलाम दिया। अब बताओ बीरबल तेरे भगवान क्या करते हैं। तभी बीरबल का जवाब आया कि जापना मेरे भगवान यही करते हैं, जो ऊपर बैठा होता है उनको नीचे कर देते हैं और जो नीचे होता है उनको ऊपर कर देते हैं। तो ये मतलब आज प्रभु और जगत जननी भगवती मैया सीता हम और आपको एक बड़ी संदेश दे रहे हैं कि हम किसी बात में ऐसे नहीं अकड़ जाएं कि हमारे पास तो सब कुछ है। हम सदैव तैयार रहें जीवन के परिवर्तन के लिए। पता नहीं कहाँ किसको कब क्या मिलने वाला है। तो बड़े सुंदर भजन है, मैं पूरा तो नहीं गा सकता हूँ लेकिन तो लाइन सुना देता हूँ बेटा। कीर्तिक बेटा हमारे साथ में आज आए हैं, तो बड़े हम लोग 2 ही हैं, इसलिए शांत वातावरण है, तो मैंने सोचा इसको सुना दे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जगह निर्धारित कर दे
वहीं रहे। कभी महलों में बास दे तो कभी कुटिया में बास दे ना। तो कब प्रभु दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कब हमारे और आप पर ये हो जाए पता नहीं। इसलिए ये प्रण कुटिया जो बनी है, एक विशाल और एक ललित लघु, वो दोनों बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और ऊपर से जो देवता लोग अभी जो बारिश कर रहे हैं, कहते हैं वारिस सुमन कहाँ देव समाज नाथ सनाथ भये हम आज। नाथ सनाथ भय हम आजू। अभी तक क्या थे? अभी तक अनाथ थे। जब प्रभु जीवन में आते हैं तो सनाथ हो जाता हूं। बाली का भी यही निर्णय था तारा जी से। जब निकले थे सुग्रीव से युद्ध करने के लिए, तो तारा जी ने इनको रोका। रानी तारा ने कहा कि मत जाओ। स्वामी जिनके बल पाकर के सुग्रीव लड़ने के लिए आए हैं, उनको संग्राम में कोई भी नहीं हरा सकता। तो बाली ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। कहे बाली सुनो वीरो प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बाली का निर्णय कि प्रभु तो समदर्शी है, सबको समान दृष्टि से देखने वाला है। उसके दृष्टि में तो कोई ऊंचा नीचा तो है नहीं, कोई अमीर गरीब तो है नहीं, कोई दुखी लाचार तो है नहीं, कोई सुखी और संपत्ति वाला तो नहीं है। सब संभाव से देखते हैं। कहे वाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। और आप जो सोचती हैं अगर मुझे मार भी देंगे ना, जो कदापि मुझे मारिए तो पुण्य हो बसनाथ। अभी अनाथ हो, जब मार भी देंगे प्रभु के मान से मरने वाला तो उनके धाम को जाता है, सनाथ हो जाऊंगा मैं। देखे प्रभु को जो पहचान लेता है वही इस बात को कहता है कि बरसी सुमन कहाँ देव समाजो नाथ सनाथ भय हम जो। अभी तक हम लोग अनाथ थे और करी विनती दुख दुस्साह सुनाई हर्षित निज निज गेह सिधाए। अत्याचारियों का जो दुख इनके ऊपर बीत रही है, देवताओं पर, प्रभु अब तैयार है। जिस कारण से प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य अवतार लेकर के आए हैं, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा अभी सही जगह पहुंचे हैं। यहाँ कई ऋषिवर मुनिवर उनको वरदान देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए प्रभु आज ऐसे सुंदर स्थल को चुना है। चित्रकूट जैसे पावन, यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयाँ चित्रकूट में गाई गई हैं। जैसे तुलसी जीवन चरित्र में हनुमान जी ने
तुलसीदास को कहा कि आप यहीं ठहरे और थोड़ी देर में प्रभु राम जी आएंगे। और बड़ा सुंदर वर्णन है, आप बेटा सुनाए इसको। चित्रकूट के घाट पे चित्रकूट के पावन मंदाकिनी के पावन घाट पर श्री गोसाई तुलसीदास जी चंदन घिसते रहे। अपने आंखों को बंद कर लिया था कि अब कोई दूसरा का दर्शन तो नहीं करना, मुझे तो राम और लक्ष्मण का दर्शन ही करना है। राम लक्ष्मण आए और बाबा ने अपनी आंखें नहीं खोली और तो दोनों भाई ने तिलक उठाए चंदन का और करके निकल गए। और तब हनुमान जी वृक्ष पर तोता के रूप में इस दोहे को गाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे ये पावन चित्रकूट के घाट है, पावन चित्रकूट के स्थल है, बहुत अद्भुत तीर्थ है। हमारे वैष्णव टूर्स हर समय हमारे जितने भी यात्रा, हमारे स्टोर के हमारे मैनेजर होते हैं, हमारे भैया बड़े उत्तम जी, भाभी श्री भी मुकाबला करती हैं सबको। और जब हमारी टूर जाती हैं तो चित्रकूट में भी हम रहते हैं, निवास होता है हमारा 1-2 दिन के लिए। अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, इसलिए इस पावन तट को, इस पावन तीर्थ को जरूर जाने की प्रयास करें। जब कोविड वगैरह निकल जाएगी, जब आने जाने की सुविधा हो जाएगी ना, तो अभी से तैयारी तो करना चाहिए ना। ऐसा भी नहीं कि हमारी रुकने वाली है, भगवान करें वो जल्दी से जल्दी सब खत्म हो जाए, फिर सभी कुछ व्यवस्था जो है हमारी ठीक हो जाए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अभी 2 ही साल हुए हम लोग चित्रकूट में ठहरे थे और यही मंदाकिनी के पावन तट में स्नान करके जब जब भी रामचरितमानस पढ़ते हैं तो मुझे उस समय तो आभास नहीं था कि चित्रकूट इतना पावन जगह है। और वहाँ पर तो बहुत सारी कथा हैं जो आपको सुनने को मिलेगी इस चित्रकूट के पावन प्रांगण में, इस पावन तीर्थ में। लेकिन अभी तो राम जी ने सब मुनियों को, जब उनको पता लगा तो सब दर्शन के लिए आए प्रभु के, सब इनके दर्शन पाए और प्रभु एक एक करके उनको आशीर्वाद दिया, उनको उनके नयन को सफल बनाया और फिर सब अपने अपने ग्रह लौट जाते हैं। और वहाँ के जो साधारण लोग हैं, जो वहाँ के नगरवासी लोग हैं, वो भी सब प्रभु की सेवा में आ जाते हैं और प्रभु की सेवा में निवेदन करते हैं कि प्रभु हम कंदमूल फल जो भी है आपके लिए लाएंगे। और प्रभु बड़े प्यार से रहने लगे। और इधर की कथा चलते हैं, सुनेंगे। मैं आपको इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि चित्रकूट में तो प्रभु रहेंगे, बहुत दिनों तक रहने वाले हैं, लेकिन कथा कुछ पीछे भी जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि गंगा जी के तट पर ही सुमंत जी को विदा कर दिया था प्रभु और निवेदन किया था
कि हे सुमंत जी, आप वापस चले जाएं। महाराज जी मेरे पिताश्री को कहना कि हम उनके वचन को पालन करेंगे, और गुहराज को भी जब वापस कर दिया है तो बड़े मन उदास लेकर के गुहराज वापस अपने नगर को गया है। और जैसे ही गंगा के उस पार गया तो रथ को वहीं खड़ा देखा, और सुमंत, सारथी सुमंत पेड़ के नीचे बैठे, अभी तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। कितने दिन हो गए। प्रभु के याद में रथ के घोड़े भी रो रहे। जिस तरफ से प्रभु गए उसी तरफ से उनका नजर जो है ना लगी रही। और एकाएक जब निषाद राज वापस आए, सुमंत महाराज को देखा तो बार बार विनती किया है कि महाराज आप को मैं निवेदन करता हूं कि आप वापस चले जाएं। प्रभु राम जी तो वापस नहीं जाने वाले हैं। आप महाराज के सारथी हो, और महाराज के सारथी के नाते आप उनके मित्र भी हो, आप उनके सखा भी हो। आपकी बाट देख रहे होंगे, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बहुत निवेदन करने के उपरांत महामंत्री सुमंत बड़े ही तीखे मन से, बहुत ही उदास मन से रथ पर बैठा है, और रथ को अयोध्या की तरफ हाँका है। इधर बाबा जी का वर्णन, बार बार निवेदन करते हुए कि जाओ सुमंत जी, धरी धीरज तम कहूं निषादु, अब सुमंत परिहरियो विषादु, तुम पंडित परमरथ ज्ञाता, तुम पंडित परमरथ ज्ञाता, धरम धीर लखी बाम विधाता, विविध कथा कही कही मृदुपानी, रथ बैठायो पर बसे
बरबस रथ पर बैठ तो गए और हाँक नहीं पा रहे रथ। प्रभु के वियोग में रथ हाके नहीं जा रहे। और इस दृश्य को देख करके निषाद राज के आंखें नम हो गई। भय निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। सुमंत के रथ के घोड़े बार बार पीछे मुड़ करके देखना चाहते, अयोध्या की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते। बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। चले अवधले रथ ही निशाना। उनका थोड़ा साथ दे करके रथ को अयोध्या की तरफ बढ़ाया। होत क्षण ही क्षण मगन विषादा। धिक्कार ऐसी जीवन पर सजीव सुमंत सूझते। और इस सब दृश्य को देख करके निषाद राज गुह के आंखें तो भर आई। मैंने भी बहुत बैठ गया और सुमंत रथ को लेकर के अयोध्या जी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और अयोध्या जी के सीमा के पहुंचने पर एक जगह पर उन्होंने रथ को रोक दिया, क्योंकि अभी दिन है और दिन में अगर हम पहुंचे तो क्या क्या प्रश्न उठेंगे। अयोध्यावासी महारानी लोग, महाराज दशरथ क्या पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा। इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा करा कि जब सूर्यास्त हो जाए, नगर में अंधियारा छा जाएगा, तब वो रथ लेकर के अवधपुर में जाएंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप जरूर इस कथा को जरूर हमारे और भी भक्तों के साथ में शेयर करिएगा। मैं सिविल सिद्धांत लाल, समस्त जितने रेडियो रिश्ते के हमारे कर्मचारी लोग हैं, सबको धन्यवाद करता हुआ विनोद राणीगा जी को धन्यवाद करता हूँ। और मनकावा कोर्स के हमारे विनोद राणीगा जी, साथ में हमारे श्री मिथिलेश प्रसाद जी और हमारे भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से प्रोग्राम हमारे अन्य श्रोताओं में भी आप शेयर करते हो, इसलिए अगले सप्ताह ठीक 7 बजे आपसे फिर हमारी भेंट होगी। और जब तक आप जा ही रहे हैं तब तक भगवान का सुंदर नाम जो है ना अपने मन में धारण करते चलिएगा। सीताराम 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 सीताराम।
सबको जय श्री सीताराम। अगले सप्ताह मिलते हैं रेडियो रिश्ते के चैनल पर और इसी कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।